हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ना हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में CSIR नेट के लिए जो हमारा क्वेश्चन आता है ना भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, उस पे देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लग रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास अब की बार सितंबर 2022 में आया था, है ना। इसमें फ्रेंड्स बच्चों को क्या हुआ, ये निकालना ही नहीं आता। जब होमोजीनियस कंडीशन दे देता तो निकाल देते, लेकिन नॉन होमोजीनियस कंडीशन किसी को सोल्व करना मतलब आता होगा, लेकिन मोस्टली 99% बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन सोल्व करना। और अब ना लास्ट टाइम भी दिया था उन्होंने ऐसा ही, और अब की बार भी ऐसा ही दे दिया। तो अब पता क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस 10-12 साल से चलता आने लग रहा है ट्रेंड, तो कुछ तो क्वेश्चन चेंज करेंगे ना, तो वो अब देने लग गए नॉन होमोजीनियस में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका मेथड क्या होता है सोल्व करने का, ये आज हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अब जब जून में आएगा ना क्वेश्चन, तो आप गलत मत करना। तो देखो, इस टाइप के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें क्या दिया था, उन्होंने दिया था कंसीडर द लीनियर सिस्टम y डैश इक्वल टू ay प्लस h। देखो फ्रेंड्स, जब हमारा ऐसा कोई भी इक्वेशन दे देता था ना, वो y डबल डैश माइनस ए वाई डैश प्लस बी वाई इजिकल टू, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देता, साइन एक्स कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक ई की पावर एक्स, या फिर पोलिनोमियल, तो हमें वो सॉल्व करना आता था, उनके मेथड थे हमारे पास, है ना। लेकिन इस टाइप का जब दे देने लग गया तो हमें निकालना आता ही नहीं है, नहीं आता ना। तो देखो, पहले तो एज जो ये इसका CF निकालते थे, फिर इससे जो देता था ये, इससे हम निकालते थे PI, है ना। तो सेम देखो, y डैश इजिकल टू वाई ए वाई प्लस एच है, तो y डैश माइनस ए वाई करेंगे इजिकल टू एच, तो इससे तो हमारा क्या निकल जाएगा, CF निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो h है ये क्या, किसका काम करेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का काम करेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म का हमें आता था, लेकिन इस फॉर्म का हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं आता। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला अब कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का भी या फिर जर्नल भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो अब की बार हमारा एग्जाम में आया था, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमें a दे दिया 1 1 4 माइनस 2, h ये दे दिया। तो देखो, h को सबसे पहले हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना कि t को अलग कर दिया ब्रेक, और कांस्टेंट को अलग ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो देखो 3 2 t प्लस 1 5। ओके, अब देखो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स नोट करते जाना, होमोजीनियस सोल्व करना आता है हमें, है ना। देखो, जब dy बाई डी टी इक्वल टू ऐसे होता था ABCD, तो हम उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते थे ना, है ना। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले होमोजीनियस लेके चलेंगे, उसके आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। तो देखो क्योंकि अभी मैट्रिक्स देखे ना, तो मैट्रिक्स वाली फॉर्म तो हमारे पास ये होती है, तो इससे हम करेंगे। तो देखो, a दिया 1 1 4 माइनस 2, तो अब इसकी आइगन वैल्यू 1 प्लस 1, हर रो का सम 4 माइनस 2 2, तो हर रो का सम 2 था, तो 2 इसकी एक आइगन वैल्यू बन जाएगी। और ट्रेस कितनी थी, -1, तो एक आइगन वैल्यू बनेगी -3, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं, या फिर जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने वाली पोलिनोमियल होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उससे निकाल देंगे। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई -3 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, इसका सॉल्यूशन लिखना हमें आता है ना, CF कैसे निकलते हैं, C1 V1 e की पावर T1 प्लस C2 V2 e की पावर, जो T1 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा 1T, है ना, और यहाँ पे लैम्डा 2T प्लस PI क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें इक्वेशन नॉन होमोजीनियस दी है। तो देखो, पहले इसके आइगन वेक्टर निकाल दे विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 2, तो आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास 1 1, विद रिस्पेक्ट टू -3 निकालेंगे तो आइगन वेक्टर आ जाएगा -1 4। अब देखो, C1 e की पावर 2T 1 1 प्लस C2 e की पावर -3T -1 4 प्लस PI। अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है PI से, क्योंकि इतना वर्क तो हमें करना अब तक आता था, है ना। तो देखो, PI कैसे निकाल लेंगे हम फ्रेंड्स, जो ये फॉर्म थी ना, जो ये दे रखा था हमें h 3 2t प्लस 1/1, मतलब 1 और 5, 1/5 नहीं है ये, सॉरी, ठीक है ना। तो इसी टाइप का हम लेके चलेंगे, कंसीडर करेंगे कैसे, 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन किसका है, t का, तो yp भी हम इसी टाइप का फॉर्म करेंगे, a1 b1 t। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स देखो, अब नोट करना, यहाँ पे अगर साइन t होता ना, तो हम यहाँ पे साइन t पुट कर देते, अगर यहाँ पे e की पावर t होता तो यहाँ पे e की पावर t पुट कर देते, कोस टी होता है तो कोस टी पुट करते, ई टी
माइनस होता तो e की पावर माइनस टी पुट करते, और कुछ भी नहीं होता तो a1 b1 पुट करते। वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे उसमें है इस टाइप का, ठीक है ना। इसके साथ कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे a2 b2 है ना, 1 5 की जगह पे क्या पुट किया, a2 b2, तो a2 b2 ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म है फ्रेंड्स, ये हमारी a1 b1 t प्लस a2 b2। अब हमें ये निकालने हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल में तो हम जो कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, है ना। तो a1 b1 a2 b2 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो yp लेके चले ना इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें तो t प्रेजेंट ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा a1 b1, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे साइन टी होता तो उसका डेरिवेटिव करते तो a1 b1 एज इट इज रहता, साइन टी का हो जाता कॉस टी। ई की पावर माइनस टी होता तो माइनस बाहर आ जाता, ई की पावर माइनस टी, ठीक है। ये चीज़ समझना, क्योंकि अब की बार उसने टी प्रेजेंट दिया था क्वेश्चन में, क्या पता अब की बार वो हमें ई की पावर माइनस टी दे दे, या फिर साइन टी दे दे, कॉस टी दे दे, साइन हाइपरबोलिक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कोई भी दे दे, वो हमें यहाँ पे कुछ भी दे दे, मेथड तो सेम रहना है ना। तो ये याद रखो आप, yp का डेरिवेटिव किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा, इस साइड yp डैश पुट करेंगे, उस साइड जो मैट्रिक्स थी वो ayp, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्लस जो नॉन होमोजीनियस h दिया था ना वो वाला पुट कर देंगे। ये हमारी फॉर्म है फ्रेंड्स, जर्नल मैट्रिक्स इनटू जो पर्टिकुलर इंटीग्रल लेके चले वो, प्लस h जो नॉन होमो पार्ट दिया है वो, ठीक है ना। तो देखो yp का डेरिवेटिव क्या था, तो a1 b1 आया था, a हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, उसके बाद yp की फॉर्म a1 b1 t प्लस a2 b2 लिया था, प्लस h ये जो गिवन था 3t 2t 1 और 5 ये पुट कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स a1 b1 एज इट इज रखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 प्लस b1 t था तो बाहर t रखेंगे, 4a1 माइनस 2b1 t था तो बाहर t रखेंगे, प्लस अब इसकी इनसे करेंगे तो a2 प्लस b2, 4a2 माइनस 2b2 प्लस ये 3t 2t प्लस 1 और 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म एक साइड रख लेंगे और जो वेरिएबल में मतलब t में प्रेजेंट है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो a1 b1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 प्लस 3 इंटू टी, बाहर कॉमन ले लिया t, 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2 इंटू टी प्लस a2 प्लस b2 प्लस 1, 4a2 माइनस 2b2 प्लस 5। अब देखो इनको कंपेयर कर देंगे हम, यहाँ से a1 b1 इसको प्लस 0t लिख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो अब t का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a1 प्लस b1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 की यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो क्या किया, इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन 1 है, इसका नाम इक्वेशन 2 है, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो यहाँ पे 2a1 प्लस 2b1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से कितना था 2 और यहाँ से कितना था 4, तो 6a1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस 4/3। अब यहाँ से b1 के निकाल देंगे पुट करके, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3, ठीक है फ्रेंड्स। a1 b1 आ गए। अब देखो a2 प्लस b2 प्लस 1 इज इक्वल टू a1, 4a2 माइनस 2b2 प्लस 5 इज इक्वल टू b1। a1 b1 निकाल दिए, उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, इन कंडीशन को सोल्व करके a2 b2 की वैल्यू निकाल देंगे। इनमें तो कुछ वो नहीं है ना फ्रेंड्स, a2 b2 की वैल्यू, अब ये इक्वेशन ही तो आ गई ना, तो इनको सोल्व कर लोगे। आप कैसे सोल्व करोगे, देखो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं इन दोनों को ऐड, इसमें से क्या किया, जो ये आई थी इसमें से हमने 2 कॉमन ले दिया, तो 6a2 माइनस 3b2 माइनस 10 हो जाएगा ये। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9a2 इजिकल टू माइनस 17, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17/9, b2 में पुट करेंगे तो b2 की आ जाएगी 4/9। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, b2 की आ जाएगी माइनस 4/9, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस का बचेगा ये, तो माइनस 4/9। अब yt सॉल्यूशन था, तो वहाँ पे yt सॉल्यूशन क्या था, c1 e की पावर 2t 1 1 प्लस c2 e की पावर माइनस 3t माइनस 1 4 प्लस pi। तो c1 ये c2 ये प्लस pi में क्या था, a1 b1t प्लस a2 b2, तो a1 पुट कर दिया माइनस 4/3 और माइनस 5/3 t प्लस b1 b2 पुट कर दिए, मतलब a2 और b2, माइनस 17/9 और माइनस 4/9, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो ये yt आ गया, अगर वो हमसे यही पूछता
तो ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाता। अगर वो इनिशियल कंडीशन दे देता तो C1 C2 की वैल्यू निकाल देते, है ना। लेकिन अब उसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, हमें दिया है लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी वाई टी बाई टी। तो वाई टी बाई टी करेंगे तो इसके बाई टी, इसके बाई टी, इसके बाई टी, इसके बाई टी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये करेंगे तो यहाँ से -4/3 और -5/3 ये आ जाएंगे। और उसने बोला था ये d के इक्वल है, तो d के इक्वल है तो -4/3 और -5/3, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना था, हमें सोल्व करना था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अभी देखो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, तब आपके ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने हमें दे दिया 4 और 4 दे दिया जस्ट, है ना। तो अब पहले तो स्टेप, अब मैं इसको कंप्लीट नहीं करा रही, आप देख लेना, क्योंकि आप इतने तो आप मैथमेटिशियन हो ही ना कि कर लोगे। तो पहले तो क्या करोगे, सीधा ऐसे लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे, 1 और 2 आएंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाल दोगे, आइगन वेक्टर निकाल दोगे, -1 1 और -2 3 आ जाएगा। अब xt की फॉर्म क्या बन जाती है, C1 V1 e की पावर लैम्डा 1t प्लस C2 V2 e की पावर लैम्डा 2t प्लस pi, है ना। तो C1 V1 क्या था हमारे पास -1 1, लैम्डा 1 क्या था 1, तो e की पावर t प्लस C2 V2 कितना आया -2 3 प्लस लैम्डा 2 यानी कि पावर 2t प्लस pi। अब देखो pi का ही तो मेन इंपॉर्टेंट रोल है ना हमारा इन क्वेश्चंस में। तो देखो b दे रखा है हमें 4 और 4, तो 4 और 4, अब इसका प्रेजेंट तो कुछ इसकी फॉर्म बनाएंगे yp वाली, तो वो a और b हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 0 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं हमारा t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 0 इस साइड पुट कर दिया, मैट्रिक्स पुट की ए बी प्लस नॉन होमो जो 4 4 दिया था वो मल्टीप्लाई करेंगे, -a -2b = 4 3a प्लस 4b = 4। ए बी की यहाँ से क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। सोल्व किया, ए बी की वैल्यू निकाल ली, एक्स टी में क्या किया, पुट कर दिया, C1 e की पावर t -1 1 प्लस C2 e की पावर 2t -2 3 प्लस 12 और -8। ए की वैल्यू आई थी 12, बी की वैल्यू आई थी -8। फ्रेंड्स क्या पता ए बी की वैल्यू कुछ मिस्टेक हो गई, बट आप एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक है यही आएगी, ठीक है ना। बट वही है, क्या पता सिली मिस्टेक हो भी जाए, कभी कभी हो जाती है। अभी उसके बाद देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दी थी हमें इनिशियल कंडीशन, x0 पे दे दी -2 और 7, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, x10 = -2 और x20 = 7, है ना। दो फंक्शन में बना लिया इसको, x1 और x2 को, x को, ठीक है ना। तो देखो अब x1 करेंगे तो फर्स्ट रो को कर देंगे, C1 e की पावर -t -2 C2 e की पावर 2t प्लस 12, x2 क्या हो जाएगा, C1 e की पावर t प्लस 3 C2 e की पावर t -8। यहाँ पे x10 = -2, तो एक कंडीशन यहाँ से आ जाएगी, एक कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। C1 C2 की वैल्यू निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना, यहाँ से, और वो निकाल के xt में पुट कर दोगे, तो xt में पुट करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 12 e की पावर t -1 1 प्लस 2 e की पावर 2t -2 3 प्लस 12 और -8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये था हमारा कंसेप्ट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प भी मिलेगी इससे एग्जाम में ना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी 2 बार से आने लगा है ये वाला क्वेश्चन, किसका, नॉन होमोजेनियस का, है ना। तो अभी वो 1-2 साल तो जब तक ये कंसेप्ट सबको नहीं आ जाता वो देगा ही देगा इस पे क्वेश्चन, 99% तो देना ही चाहिए, वो हमारा बैड लक है अगर नहीं आए तो, है ना। बट आएगा 99% हमारा ये इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और आप नेट की तैयारी ना करते रहो, टाइम बहुत कम रह गया अब आप लोगों के पास, ठीक है ना। और डिमोटिवेशन होने की जरूरत है नहीं। और भी अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है ना आपको जिस पे लगता है कि हाँ डाउट है, नहीं होती इसके क्वेश्चन सोल्व, तो वो बता देना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कंप्लीट नेट जैसे ओडी कराना तो वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करा ही सकते हैं, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।